आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा पर किसी भाई बंधु का प्रश्न एक शब्द भीड़ भड़क्का। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए इस शब्द का बहुत बार इस्तेमाल होता है। इस पर पहले भी कई बार वीडियो बनी है। देखिए संसार में एक भेड़ चाल की स्थितियां हैं। देखिए शब्दों पर गौर कीजिए। ये संसार राजसी है। इस बात को शास्त्रों में भी स्वीकार किया गया। राजसी का अभिप्राय संसारी विषय भोगों में एक साधारण मनुष्य की एक रुचि कहो, रुझान कहो, लोलुपता कहो, एक चंचलता कहो, एक फिसलन कहो। ये आप और हम अपने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी इन सभी स्थितियों को स्वीकार मन के भीतर तो कर ही लेते हैं। भले ही शाब्दिक स्तर पर कभी-कभी इन सभी स्थितियों को स्वीकार मनुष्य जीवन में करता नहीं। देखिए संसार में ये सारा का सारा जो गतिविधियां जो आपको नजर आती हैं, आप किसी भी बाजार में जाओ, मॉल में जाओ, यहाँ तक कि मंदिर में भी देखिए, आपको संसार ही संसार नजर आता है। ब्याह शादियों की स्थितियां देखो, देखिए ये पूरा का पूरा संसार। देखिए ना ब्याह शादी होती है तो आपके हमारे कितनी प्रकार की एक खरीदा खरीदी आरंभ हो जाती है जिसका संबंध बाजारों से है। और बाजारों की एक रौनक को हो। देखिए शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से ही जोड़ा गया। यानी कि राजसी स्थितियों का बोलबाला आपके हमारे जीवन में बना ही रहता है। इसको भीड़ को हो, भेड़ चाल को हो, और शास्त्र इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि सात्विक मनुष्यों की कलयुग में कभी भी भीड़ नहीं होती। इसका अभिप्राय क्या है? अक्सर हम इस बात की शिकायत करते हैं कि लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की भी एक शुद्धतम स्थिति है। शास्त्र बार बार एक ही बात दोहराते हैं, सत्संग करो, सत्संग करो। कभी कभी कुछ ऐसी पंक्तियां बार बार सुनने की थोड़ा अजीबोगरीब भी लगता है कि आप एक ही रटन बार बार लगाते हो, सत्संग करो, सत्संग करो। इसके पीछे का कारण क्या है कि मनुष्य सत्संग को एक वृद्धावस्था की स्थितियों से जोड़ देता है। सत्संग का अभिप्राय सत्वगुण के संग करने से, और सत्वगुण का अभिप्राय ज्ञान से भी है, प्रकाश से भी है। भौतिक स्तर पर आपको मुझे सबको प्रकाश चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे को प्रकाश नहीं चाहिए, किशोरावस्था में आपको प्रकाश नहीं चाहिए, युवावस्था में प्रकाश नहीं चाहिए, सबको ही प्रकाश चाहिए। इस सूर्य का जो एक अस्तित्व है वो तो अलग बात है कि आपको में सूर्योदय नजर आता है, सूर्यास्त नजर आता है। जबकि सूर्य तो देखिए एक निश्चित स्थिति पे बना रहता है। तो पृथ्वी गोल है, इसलिए ये दिन रात ऋतुओं की स्थितियां अलग अलग। एक बार हमने वीडियो बनाया था प्रतिदिन 24 घंटों की स्थितियों पर। तो हमने गुणों का एक संप्रेषण करते हुए एक बहुत ही एक चित्र द्वारा एक स्थितियां समझाई थी। देखिए पहले तकरीबन 11 महीने पहले तो हमारी वीडियो देखी चित्र रूप में, पीछे से एक ऑडियो के रूप में हम विशेष रूप से समझाते थे। लेकिन जैसे-जैसे कुछ भाई बंधुओं का विशेष अनुरोध आरंभ हुआ, कुछ समय की स्थितियाँ को हो, अन्यथा पहले की जितनी भी प्रसारित वीडियो है, मैं समझता हूँ देखिए कुल वीडियो आज तक हमने तकरीबन 3900 से अधिक प्रसारित किए हैं। तो शायद 2500 वीडियो तो हमारी उन्हीं स्थितियों में ही हमने प्रसारित की। देखिए चित्रों द्वारा, रंगों द्वारा कुछ
एक विशेष चिन्हों द्वारा हम समझाते थे। जैसे अध्यापक देखिए कक्षा में विभिन्न प्रकार की ब्लैक बोर्ड पे स्थितियों को समझाते हैं। कुछ वैसी ही स्थितियां हमने उन सभी वीडियो में समझाने का एक प्रयास किया, क्योंकि शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म है। कभी-कभी पूरे जीवन भी ये समझ नहीं आता। इसी रुचि को देखते हुए, इसी जिज्ञासा को देखते हुए परमात्मा की कुछ ऐसी कृपाएँ कहो, गुरुओं का आशीर्वाद कहो, या पूर्व जन्मों की कुछ साधना की स्थितियाँ कहो, कुछ मेरे व्यक्तिगत जीवन में व्यापारिक स्थितियों में कुछ ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियाँ निरंतर बनती गई, तो किसी कारणवश सुबह जल्दी उठने की 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, फिर 1 बज के 8 मिनट पर मैंने एक अलार्म लगाते हुए इन शास्त्रों को पढ़ना आरंभ किया। पढ़ते-पढ़ते बात गुरुओं के आशीर्वाद से कहो, देखिए आप जितना अधिक गुरुओं को सुनते हो, तो कहीं न कहीं बात समझ में आने लगती है। अब बच्चा भी तो देखिए प्ले स्कूल जाता है, नर्सरी कक्षा और प्ले स्कूल में तो देखिए 1 से 100 तक गिनती सीखने में भी पूरा वर्ष लग जाता है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म जो लगभग पौने 3 घंटे की थी। मनुष्य अक्सर शिकायत करते हैं वीडियो छोटी-छोटी बनाओ। अब छोटी-छोटी में हमने देखी, हालाँकि 1 डेढ़ घंटे की भी हमने बहुत वीडियो बनाई। आधे घंटे की फिर बनाने आरंभ किया। फिर हमने इस सर्व कल्याण वृक्ष जो पहले संध्या बेला ज्ञान कक्षा थी, इसमें दर 10-15 मिनटों तक की सीमित स्थितियाँ बनाई। फिर हमने आध्यात्मिक ऑक्सीजन में कुछ और छोटी वीडियो 3-4-5 मिनट की बनाई और अभी पिछले 2 महीने से शॉर्ट्स के ज़रिए कुछ स्थितियाँ बनाई। देखिए समय की स्थितियाँ बहुत अधिक जब से ये मोबाइल आया है, लैपटॉप की स्थितियाँ हैं, इंटरनेट की स्थितियाँ हैं। देखिए, इन स्थितियों का यदि आप सदुपयोग करते हो, जैसा कि मैंने स्वयं इन सभी स्थितियों का लाभ उठाते हुए एक बार हमने वीडियो बनाई थी, गूगल को गुरु शब्द से जोड़ दो। उस वीडियो का नाम ही गूगल गुरु था। देखिए, ज्ञान कहीं से भी मिले, मेरा तो एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है। आप चाहे किसी चाय की दुकान पे खड़े हो, बस स्टॉप पे खड़े हो, पार्क में बैठे हो, किसी मोची की दुकान पे हो, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में चाहे किसी पक्षी को देख रहे हो, किसी पशु को देख रहे हो, प्रकृति की एक स्थितियों को निहार रहे हो, आप अपने मन बुद्धि को केंद्रित करो, कार्य के पीछे के कारण को ढूंढो। ये जो हमने एक चैनल का नाम अभी धर्म ओम दर्शन रखा है, क्योंकि 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम बार-बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, अन्यथा स्थितियाँ समझ नहीं आती। इसका अभिप्राय ये है कि जीवन में प्रकाश को, ज्ञान को महत्व दो, अन्यथा आपका मेरा मिला हुआ जीवन ज्यों ही सिकुड़ता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। आज मनुष्य जन्मदिन राजसी स्थितियों में ही विशेष स्तर पर मनाते, भेड़-चाल सी हो गई। अब देखिए ये भेड़-चाल शब्द और भीड़ मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में बोलता इसलिए रहता हूँ कि बात कहीं आपको चुभ जाए, रुक जाए, समझ में आ जाए, क्योंकि रुका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाए। जैसा कि मेरे स्वयं के अपने व्यक्तिगत जीवन में ये एक विशेष आध्यात्मिक उन्नतियाँ बनी। हालाँकि देखिए ये निरंतर प्रक्रिया है, पूर्व जन्मों की स्थितियाँ हैं। कोई ना कोई ऐसा निमित्त कारण बनता है, चाहे व्यवसाय के नुकसान की स्थितियाँ हों। अब यूँ तो देखिए सिद्धार्थ जो कि राजकुमार के रूप में एक राजा के यहाँ, अब उनको तो आरंभिक स्थितियों में ही एक विरह हो गया। तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि उस समय विशेष में ही देखिए जब किसी की साधना 90, 95, 98% हो चुकी होती है, तो ये स्थितियाँ बनती हैं।
कोई निमित्त मात्र कारण बन जाता है। इसलिए संसारी भीड़ से, ये भेड़-चाल की स्थितियों से थोड़ा अपने आप को अलग रखिए। और ये अलग रखने का अभिप्राय ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियाँ हैं। देखिए, दिन में सूरज निकलने के बाद तो सभी ही उठे हुए नज़र आते हैं। अभी कुछ रोज पहले योग दिवस 21 जून को मनाया गया। अधिकांश मनुष्यों की स्थूल शरीर को स्वस्थ रखते हुए संसार को अधिक से अधिक भोगने की स्थितियां हैं। इसलिए वो योग दिवस को, यानी कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की स्थितियां जोड़ते हैं। कि देखिए, शास्त्र कोई मना नहीं करते कि आप अपने स्थूल शरीर को क्यों स्वस्थ रखते हैं। ये तो एक साधन है। भगवान श्री कृष्ण जी ने आपके मेरे शरीर को ही एक रथ का नाम दिया है। इसकी महत्ता समझाइए। क्योंकि स्थूल शरीर के रहते-रहते ही आप अपने कारण शरीर को, यानी कि शुभ संस्कार बना सकते हो। और संस्कारों की स्थितियाँ ही एक आपका हमारे जीवन का आधार है। कर्मश तो एक बार फल देता है। ये संस्कार बार-बार नए-नए कर्म करवाते हैं, बातें कर देते हैं, उत्साहित भी करते हैं। शुभ संस्कार होंगे तो सतोगुण की ओर ले जाए, धर्म की ओर ले जाए, आध्यात्मिक यात्रा, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ में। तो यदि बुरे संस्कार होंगे, ये भीड़ भड़क्का में देखिए बुरे संस्कार ही बनते हैं। ये राजसी, तामसी, भले ही प्रत्यक्ष रूप से रजोगुण को कोई बुरा नहीं कहा जाए, क्योंकि संसार की गति तो रजोगुण में है। लेकिन शास्त्र बार-बार कहते हैं इसकी उपेक्षा करो, गहरे तल पर मत उतरो, केवल अवस्थानुसार रजोगुण को लो। क्यों? क्योंकि गहरे तल पे लोगे तो ये तमोगुण में गिराएगा। गहरे तल पे भीड़ भड़क्के में जाओगे तो सतोगुण कमज़ोर होगा। नियंत्रण रजोगुण पर कमज़ोर होने से फिर रजोगुण बिगड़ता है। गिरता कहाँ है? तमोगुण में। कानून का उल्लंघन करवाता है, शास्त्र पाप कर्म करने को बाध्य कर देता है। इन सभी स्थितियों पर आप भी तर्कपूर्वक चिंतन करें। मेरे किसी शब्द द्वारा, कोई वाक्य द्वारा आपको कोई पीड़ा हुई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इन सभी स्थितियों पर आपको स्वयं ही चिंतन करना होगा। ऐसा सात्विक चिंतन ब्रह्म मुहूर्त में ही संभव है, जिस पर निरंतर उठते हुए आपका हमारा रजोगुण दिन की स्थितियाँ अमर्यादित होती नहीं, यानी कि आप तमोगुण में गिरने से भी बच जाते हैं। इन सभी स्थितियों को आप भी ज्ञानपूर्वक चिंतन करें, ताकि आप और हम भीड़ का हिस्सा नहीं बने। रजोगुण से ऊपर उठे, सात्विक बने, परमात्मा से जुड़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों को बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर भी आपका कोई नया प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का भी नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत। नमस्कार।